viewers, how are you? I hope you all are fine. You all are doing well at your home. I hope you all are safe at your home. Welcome to my channel Psychology Seekho. This is Shivangi Mishra back to you with a new topic. Yes, with a new topic, not the pending topic of A to Z of positive parenting, but a new topic. You all know, we all are वेरी वेल अवेयर ऑफ द कोविड-19 जो भी पेंडेमिक चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी हो रहे हैं, घर में बंद हो रहे हैं लोग, या कई पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन घोषित किया जा रहा है, वो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली नहीं हैं, या सिलेंडर्स खाली नहीं हैं, या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सो सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, काफ़ी कमी हो रही है, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है एक हद तक। सो आई थॉट क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप सबके लिए, हम सब के लिए। देयर आर सम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर दिस कोविड क्राइसिस, सो आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट। कई सारे नंबर्स इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह पे सर्कुलेट हो रहे हैं जिन पे फ़ोन लग नहीं रहा है, शायद मे बी ड्यू टू क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉल्स उन्हें जाते होंगे, तो कभी उन्हें लगता होगा, कभी नहीं लगता होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, सो दैट अगर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है एंड यू आर नोटिसिंग सम सिम्टम्स ऑफ कोविड इन योर सेल्फ, तो आप खुद को होम क्वारंटाइन करके, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, या फिर आपको डॉक्टर्स ने ही माइल्ड सिम्टम्स देख के घर पे होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा है, तो आप किस तरह से उसमें अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से डूज एंड डोंट्स वाली चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Here are some psychological interventions and coronavirus. So coronavirus और कुछ psychological interventions उनके लिए, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि किस तरह से हमारी जो धरती माता है वो किस तरह से सफ़र कर रही है, किस हद तक सफ़र कर रही है। सबसे पहला जो हमारा कोरोना वायरस को लेके जो सबसे पहला इंटरवेंशन हमारा आता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो है आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम न्यूज़ अबाउट द वायरस। क्योंकि जो भी हमें पता होना चाहिए, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ़ एवरीथिंग। जो भी हमें पता होना चाहिए कि सैनिटाइज़र लगाना है, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहन के काम करने हैं, प्रिकॉशंस रखने हैं, और मास्क पहनकर बाहर जाना है, ठीक है। सो वी ऑल नो कि विटामिन कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सा, सब कुछ वी ऑलरेडी नो। 1 साल से ऊपर हो चुका है कोरोना वायरस के आए हुए, सो वी ऑल नो एवरीथिंग, जो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो खुद को आइसोलेट करो ऐसी न्यूज़ से जो भी वायरस के लिए आती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो फेक न्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप अपना दिमाग ख़राब करते हो। सो सबसे पहले यही है कि आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम न्यूज़ अबाउट द वायरस। नेक्स्ट इज़ कि डोंट लुक आउट फॉर डेथ टोल। इट्स नॉट अ क्रिकेट मैच, कि ये क्रिकेट मैच नहीं है जिसका आपको स्कोर जानना है कि किसने कितने ज़्यादा रन्स बनाए, किसने कितने ज़्यादा स्कोर किए। तो डेथ टोल्स को मत देखो, डेथ रेट्स मत देखो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, कहाँ ज़्यादा डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखते हो तो अभी तक जितने भी आपने देखा है, तो आप उनके साथ ये भी देखिए कि कितनी रिकवरीज भी हुई हैं। ओके, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव साइड। चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो पॉजिटिव वाले पहलू होता है ना, हमें हमेशा वो देखना चाहिए। सो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जो है डेथ टोल्स को अवॉइड करना चाहिए। डोंट लुक फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर मेंटल स्टेट। कभी भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देखने चाहिए इंटरनेट पे, कि मतलब जो भी हमें पता है ऑलरेडी कि हमें ये लेना है, तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए कि नया वायरस आ गया है तो ये है वो है, अब ये बच्चों को हो रहा है, अब ये ओल्ड एज वालों को हो रहा है। तो इतना ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहिए। जो भी आपको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है, जो भी आपको होम रेमेडीज़ पता है, आप बस वो फॉलो कीजिए। आप मेंटली फ़िट रहिए, आप फिज़िकली फ़िट ज़रूर हो जाएंगे। क्या होता है ना, ये आपके मेंटल स्टेट को डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ओके, अवॉइड सेंडिंग फेटलिस्टिक मैसेजेस। सबसे पहले तो ये इस तरह के जो मनगढ़ंत मैसेजेस होते हैं ना, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। ना तो हमें सर्कुलेट करने चाहिए, ठीक है, ना हमारे पास आए हैं तो फॉरवर्ड करने चाहिए, ना ही हमें बना कर देने चाहिए, और ना ही अगर हमारे पास आया है तो उस पर रिएक्ट करना चाहिए। सम पीपल डोंट हैव द सेम मेंटल स्ट्रेंथ एज़ यू। कुछ लोग उसे झेल सकते हैं, कुछ लोग नहीं झेल सकते। सो सबका सेम मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होता है। कुछ इतने वीक होते हैं मेंटली कि वो जो है उस मैसेज को पढ़ के, उस फेटलिस्टिक मैसेज को पढ़ के डिप्रेशन में जा सकते हैं। उनका लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, कोई मोटिव नहीं रह जाएगा, वो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाएंगे कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, अब हमें कोरोना हो चुका है। सो
हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल लिसन टू म्यूज़िक एट होम एट अ प्लेजेंट वॉल्यूम, लुक फॉर बोर्ड गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट। तो हमें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि म्यूज़िक किसे पसंद नहीं है, म्यूज़िक हील्स सबसे ज़्यादा प्लेजेंट वॉल्यूम में, ना ज़्यादा हाई कि बिल्कुल तामझाम सर दर्द होने लगे, ना ही बिल्कुल ही लो कि आपको सुनाई ही ना दे, आपके दिमाग पे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। एक प्लेजेंट वॉल्यूम, एक नॉर्मल पिच पे हमें वॉल्यूम करके और म्यूज़िक सुनना चाहिए, सूदी काम वॉल्यूम पे, अच्छा मतलब ऐसा म्यूज़िक जो कि आपके दिल को बिल्कुल सुकून दे, आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करो, फ्रेश फ़ील करो, ठीक है। और कुछ बोर्ड गेम्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम पास के लिए, ताकि आप बोर्ड ना हो, रेदर देन फ़ोन पे जो भी सर्कुलेटेड मैसेजेस होते हैं, फेक या रियल जो भी होते हैं, उन्हें पढ़ने की बजाय। मेंटेन डिसिप्लिन इन द होम बाय वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली। ये एक डिसिप्लिन बना लीजिए। एक तो मास्क पहनकर ही बाहर जाना है, वरना नहीं जाना है। घर पर रहना है तो भी ट्राई कीजिए कि आप एक दूसरे से थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें। अगर कोई भी एक जना घर में इन्फेक्टेड है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, और कि आप कितना डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। टेक ऑल प्रिकॉशंस, जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, और हैंड वॉश ज़रूर कीजिए रेगुलरली। Your positive mood will help you to protect your immune system, while negative thoughts have been shown to depress the immune system in studies, which make it weak अगेंस्ट वायरसेस। अगर आपका पॉजिटिव मूड रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपका नेगेटिव थॉट्स रहेगा तो उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है डिप्रेस होगा, हम डिप्रेशन में जाएंगे, और जो वायरस है उसकी अगेंस्ट जो है वो वीक हो जाएगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरह से आप पिक्चर में भी एज यू कैन सी किस तरह से बैठी हुई है कि भाई घर में मैं इतनी बेचारी बन चुकी हूँ कि बस, और एक यहाँ पे है जो उस चीज़ को इन्जॉय कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली firmly believe that this will also pass and we will be safe soon। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये चीज़ मान लेनी चाहिए, हमें ये चीज़ दृढ़ता से एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि ये टाइम भी जल्दी ही पास हो जाएगा, कोरोना भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे भी कई बीमारियां हमने गवाई हैं, जो कि जैसे कि फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू वगैरह, और कितने सारे बीच में आए थे, तो सारी बीमारियां भी गई हैं, ये भी चली जाएंगी। तो इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। जस्ट बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ठीक है, टॉक पॉजिटिव, और अच्छा फील करोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा। सो जस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको ये पीपीटी यूज़फुल लगी हो, और काफ़ी लोग इससे बेनिफिट्स हासिल कर पाएँ। शेयर एज मच एज़ यू कैन, ठीक है। जो भी आपको लगे कि नीडी है, जिन्हें ये चीज़ सुननी चाहिए, जिन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। इस पीपीटी के अलावा आई वांट टू डिस्कस समथिंग इम्पॉर्टेंट, और कि अगर मान लीजिए हम क्वारंटाइन हो चुके हैं तो हम क्या शेड्यूल हमारा रहना चाहिए, क्या हमारा जो है रूटीन रहना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, ताकि हम जल्दी रिकवर कर पाएँ। सो आई हैव मेड अनदर पीपीटी रिलेटेड टू दैट, कि जो भी हमारा क्वारंटाइन डेज़ का शेड्यूल होता है वो किस तरह से होना चाहिए, टाइम वाइज, टॉपिक वाइज। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। व्हाट शुड बी योर डेली शेड्यूल व्हाइल यू आर एट होम क्वारंटाइन पीरियड। तो जब आप होम क्वारंटाइन पीरियड पे हैं तो आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सो इस पीपीटी के अकॉर्डिंग हम अपना डेली शेड्यूल देखेंगे। अगर होम क्वारंटाइन पीरियड पे हैं तो हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। सुबह 6 बजे उठिए, ठीक है, एक फ़्रेश स्टार्ट कीजिए कि एक नया दिन है तो एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है बिल्कुल। और 1 घंटे के लिए आप खुद को अपने मोबाइल से दूर रखिए और ख़ुद को टाइम दीजिए, whether it is by meditation, by doing aerobics, by doing some dance, by doing some activities, या फिर जस्ट कामली आप बालकनी में बैठें, बेड पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, आराम से बैठें। तो उस तरह से बस आप खुद को टाइम दीजिए, एक प्यारा सा म्यूज़िक बजाइए बैकग्राउंड में अपनी पसंद का, ठीक है। और हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए या फिर योगा कीजिए। इससे आपकी जो भी ब्रीदिंग इश्यूज़ है जो कि कोरोना में आती हैं वो दूर होंगी, वो कम होंगी। लेकिन आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ ज़्यादा है, अगर आपको अस्थमा या कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस छोड़ के आप बस स्टे काम 1 घंटे के लिए, और सुबह उठ के कुछ थोड़ा सा फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए। 7-8 बजे तक आप
एक हॉट लेमन वाटर लीजिए, नींबू का पानी पीजिए आप गरम गरम, और एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? विटामिन सी रिच होना चाहिए। तो विटामिन सी रिच डाइट आपका क्या क्या करता है? एक आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैक्सीनेशन के नाम पे जो हमारे पास अभी इम्यूनिटी बूस्टर आया है वो भी यही काम करेगा। सो आप अपना इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकते हैं विटामिन सी से, ठीक है। सो यू कैन हैव कीवी, ऑरेंजेस, गुआवा, पपाया, ब्रोकली, टोमेटो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी एंड कॉलीफ्लावर। तो आप इन सब को अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन सी ले सकते हैं। और ऑरेंजेस अवॉइड कीजिए, या फिर जो भी ये वाटरी जो भी होते हैं ना, हाइड्रेशन देने वाले। अगर आपको ज़ुकाम और वो ज़्यादा नहीं है, खांसी ज़ुकाम कोल्ड कफ ज़्यादा नहीं है, तो आप ये हाइड्रेशन के लिए रख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो इश्यू है कफ का, तो आप ये थोड़ा वाटरी फ्रूट्स वगैरह जो है वो अवॉइड कीजिए। 8 से 8:30 बजे तक आप च्यवनप्राश और हल्दी दूध लीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। च्यवनप्राश जो है वो आपका अगेन इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, और टर्मरिक जो है वो आपको आपके कफ और कोल्ड जो है उसे क्योर करेगा। ऑल्सो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा, और इसकी कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको वायरस से लड़ने में हेल्प करेगी। 8:30 से 9 बजे तक आप के बीच में 8:30 से 9 बजे के बीच में आप 10 मिनट का एटलीस्ट स्टीम ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट का, जिसमें आप सिंधा नमक और हल्दी डालेंगे गर्म पानी में, उसका स्टीम आपको लेना है। सिंधा नमक और हल्दी के मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, कि हल्दी जो है कितना ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और ये सब हमारा इससे फ़ाइट करने में, इसके अगेंस्ट फ़ाइट करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि ये हमारे चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन से भी लड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो इट हैज़ मच मोर बेनिफिट्स, तो इसीलिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए। टू गार्गलिंग ऑफ द सेम, इसी सिंधा नमक और हल्दी वाले पानी का हमें गार्गलिंग भी करना चाहिए। और कुछ तुलसी ड्रॉप्स आते हैं, आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। 2 ड्रॉप आप अगर उसे गर्म पानी में डालेंगे तो काढ़े का काम करेगा। अदरवाइज़ आप घर पे नेचुरल भी बना सकते हैं, तुलसी का पत्ता तोड़ के, ठीक है, उसे बॉईल करके। सो ये सब आप कीजिए, और ये भी आपको कोविड से लड़ने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। उसके बाद आप 2 बजे तक में एक हॉट टी ले सकते हैं, जिंजर वाला, या फिर अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, चाय के नहीं, तो आप हॉट कॉफ़ी ले सकते हैं। और ठंडी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। तो आपको अगर गरम गरम कुछ भी चाहिए, हॉट जिंजर वाली टी, या फिर जो भी आपको चाहिए, हॉट कॉफ़ी या गरम दूध, जो भी आप प्रेफर करें वो आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आपको वापस से वही नींबू पानी पीना है, और उसके बाद फिर आपको एक अपना लंच करना है, जो कि विटामिन सी प्लस विटामिन बी युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन बी रिच आइटम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लीफी वेजीज़ हो गए, एग्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, अगर आप एग्स खाते हैं तो, अगर आप एगिटेरियन हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, एग तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। सो विटामिन बी क्या क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, और आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए इफ़ पॉसिबल ऐड एग्स टू योर डाइट इन एनी वे, चाहे आप ऑमलेट की तरह खाएं, चाहे आप सैंडविच बनाकर खाएं, चाहे आप किसी भी तरह खाएं, या फिर आप बॉइल्ड खाएं डायरेक्ट, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये हेल्दीएस्ट डाइट ऑप्शन है। एक तो वेट वॉचर्स के लिए जो अपने वेट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उसके अलावा ये एक्सीलेंट चॉइस है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद आप 4 बजे तक अपने आप को इंगेज रख सकते हैं कुछ फ़न एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप मूवीज़, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, या फिर आप अपने हॉबीज़, पैशन, इंटरेस्ट, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग जो भी है, ठीक है, या आर्ट एंड क्राफ्ट, उनमें आप काम कर सकते हैं, या फिर बुक्स रीड कर सकते हैं, या आपका कोई भी पेंडिंग वर्क है कि हाँ मतलब मैं कभी फ्री होती तो ये करती, मैं जब फ्री होता तो ये करता, तो आप सोचिए, थोड़ा एक लिस्ट बनाइए, ऐसी कौन कौन सी पेंडिंग एक्टिविटीज़ थी जो आप करना चाहते थे, जो आपको बिज़ी लाइफ में नहीं मिल पा रही थी। तो आपको ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है फ्री टाइम का, जिसमें आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो काम करके। उसके बाद आप स्टीम लीजिए एटलीस्ट 10 मिनट की। उसके बाद आप कुछ
सन को भी एक्सपोजर लीजिए सन का भी, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। वो नेचुरल सोर्स है बिल्कुल इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का। तो एटलीस्ट 15 मिनट्स का आप ले सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू WHO हमें सनलाइट जो है वो 10 बजे से पहले या फिर 3 बजे के बाद वाली लेनी चाहिए, ताकि आपको टैनिंग का भी इशू ना हो अगर आपको सन से एलर्जी है तो, और जो भी उसकी UV रेज़ निकलती हैं वो आपको डायरेक्टली या नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। सनलाइट जो कि विटामिन D सोर्स है वो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आप 5 बजे तक एक बहुत ही अच्छी नींद ले सकते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप नींद ना लें, सिर्फ बैठे रहें। यहाँ पे रेस्ट का मतलब मेरे लिए डायरेक्टली नींद है, प्रॉपर स्लीप है, ठीक है। तो आप अच्छी खासी नींद ले सकते हैं। नींद लेनी क्यों ज़रूरी है, रेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है जब भी हम अगर बीमार होते हैं तो नींद की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका रीज़न इसलिए होता है कि ये जो है हमारी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है इम्यून सिस्टम को, और जो भी हम इन्फेक्शन से अगर पीड़ित हैं तो उससे फ़ाइट करने में हेल्प करती है। तो जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को हेल्प करेंगे दोबारा से रीगेन करने में अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, और दोबारा से नया प्रोसेस शुरू करने में। और विदाउट इनफ रेस्ट ये डिफ़िकल्ट होगा कि आपके बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बन पाए और वो आपको इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाए, या फिर आपको डिफेंस कर पाए इस वायरस से। 7 बजे तक आप फिर से वही काढ़ा लीजिए या फिर वो तुलसी ड्रॉप्स लीजिए। खुद को कुछ काम एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए, लाइक मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, या फिर अगर आपको रीडिंग बुक्स पसंद है, व्हाटएवर ऑफ योर चॉइस। और आफ्टर इंटरवल वापस से नींबू पानी पीजिए, ठीक है। अगर आपको एरोबिक्स ज़्यादा पसंद है, डांसिंग ज़्यादा पसंद है रेदर देन दीज काम एक्टिविटीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं इफ़ यू आर केपेबल इनफ इन योर सिकनेस। फिर 9:30 बजे तक आप अपना हेल्दी डिनर लीजिए, जिसमें आप विटामिन C और विटामिन E इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन E जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़ जो भी होते हैं, हार्ट अटैक एंड ऑल दैट, जो भी आपके क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं उससे फाइट करने में आपको हेल्प करता है। और विटामिन E रिच जो आइटम्स हैं वो है जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, या फिर आलमंड्स, या फिर स्पिनच, ब्रोकली, पीनट्स। सो ये जो आमंड्स वगैरह हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं, पीनट्स वगैरह जो हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में और विटामिन E आपको देने में। तो एक इंटरवल के बाद, ये सब करने के बाद, डिनर लेने के बाद आप दोबारा स्टीम लेंगे, दोबारा गार्गल करेंगे और दोबारा काढ़ा पिएंगे। एट लास्ट एक हॉट टर्मरिक मिल्क लेंगे सोने से पहले, और वो हल्दी वाला दूध पीते ही आप सो जाएंगे और एक गुड नाइट स्लीप लेंगे, जिसमें आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे अगली सुबह तक, और फिर अगली सुबह दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड के निकल जाएंगे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो गिव अ थम्स अप, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि वो कितनी यूज़फुल लगी आपको। और जो भी आपको नीडी लगता है कि जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, ये ज़रूर शेयर कीजिए, और शेयर एज मच एज़ यू कैन, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और A to Z ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग की वीडियोज़ पे कनेक्टेड रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे।